नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दुर्गेश चतुर्वेदी और आज मैं आपसे जिस विषय पर बात करने आया हूँ ये कोई खबर नहीं है। ये एक विनम्र अपील है आपसे, एक निवेदन है आपसे। दोस्तों, जो मैं बात आज आपसे करने आया हूँ ये बात हमारे प्रिय कलाकार आशीष सैनी उर्फ कालू बेटी से जुड़ी हुई है। आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन कुछ बातें ऐसी यूट्यूब पर अफवाहों का दौर चल रहा है जिसके तहत जरूरी हो गया था आपसे इस विषय में बात करना। दोस्तों, आशीष सैनी उर्फ कालू बेटी, आशीष सैनी से लेकर कालू बेटी तक का सफर, अपने घर से लेकर आपके और हमारे दिलों तक का सफर उनके लिए तय करना इतना आसान नहीं था। काफी मुश्किलों का सामना किया, काफी मेहनत की, तब जाकर वो इतने पॉपुलर हुए और आप और हमारी खुशियों का कारण बने। यूं ही नहीं मिल जाती है राही को मंजिलें, एक जुनून दिल में जगाना पड़ता है। जब पूछा चिड़िया से कि कैसे बना ये आशियाना, तो चिड़िया ने कहा बार बार भरनी पड़ती है उड़ाने और तिनका तिनका उठाना पड़ता है। उनके वीडियोस को देख देख कर आप और हम मुस्कुराते थे। आज वो हमारे बीच नहीं है। लेकिन दोस्तों, अफवाहें इस हद तक फैलाई जा रही है। यूट्यूब पे मैंने कई वीडियोस देखे और उन वीडियोस को देखकर मुझे ऐसा लगा कि हाँ, अब बात करनी चाहिए इस विषय पे। जितने लोगों को लगती है आसान चीजें कि हाँ इतना आसान हो गया, इतने आसानी से पॉपुलैरिटी गेन कर ली, मेहनत नहीं थी, कॉमेडी वीडियो बनाते चले गए, नहीं, ऐसा नहीं है। काफी मेहनत, काफी मुश्किलें, काफी रातें जगने के बाद एक सुनहरा सवेरा देखने को मिलता है। इसी तरह उनके स्ट्रगल की कुछ क्लिप्स है, कुछ बातें हैं जो पहले मैं चाहता हूं कि आप उन वीडियोस को देखें, उसके बाद मैं अपनी बात को आगे कंटिन्यू करूंगा। मन में कामयाबी का संकल्प दृढ़ और गहरा है तो मुश्किलें आपको डरा नहीं सकती, क्योंकि आज तक हारा वही है जो लड़ा ही नहीं। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी शख्सियत की जिसने अपने अंदर छिपे दिशाहीन हुनर को पहचान कर लोगों तक पहुंचाया और अति विश्वसनीय ख्याति प्राप्त कर दिखाई। नमस्कार दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कॉमेडी जगत के उभरते सितारे कालू बेटी की। इनका आशीष सैनी से कालू बेटी तक का सफर बहुत संघर्ष और विपदाओं से कम न था। आपको बता दें कि कालू बेटी का जन्म जयपुर के महेशपुरा गांव में हुआ। इनके पिता पेशे से किसान और माता एक आदर्श गृहिणी है। शुरुआती शिक्षा उन्हीं के स्थानीय विद्यालय से होती है। विद्यालय शिक्षा के बाद वो उच्च शिक्षा के लिए काला डेरा महाविद्यालय में दाखिला लेते हैं। शुरुआती प्रेरणा स्रोत अमित वढ़ाना हुआ करते थे। मन में था कि उन जैसा करूं और अपनी हंसाने की कला को सब तक पहुंचाऊं। मैं आशीष की मम्मी माया देवी बोल रही। मैं स्कूल सब यहीं और नहीं देता कि बिना फालतू लड़कियां के साथ डोले छे या छे ये धंधो सही भी छे गलत भी छे, लेकिन मैं पूरा सपोर्ट दिया था घर का। मैं दुनिया का भी छो, लेकिन मैं पूरा सपोर्ट दिया था माँ बाप। मैं चंद्र प्रकाश सैनी, गांव महेशपुरा। आशीष को पिताजी जो वीडियो में कालू बेटी का नाम से जाने थे, वो कॉमेडी वीडियो बनाओ से आशीष सैनी एक नाम से कालू। इसे बहुत सारा लोग आज मिल पाओ से, माने भी खुशी हो से। अब शुरुआत से जानते हैं उनके सफर के बारे में। नाम आशीष सैनी, पिता एक किसान है, माँ एक आदर्श गृहिणी है। ना कोई फैमिली बड़ा बैकग्राउंड था, ना पैसे वाला सपोर्ट था। दोस्तों, हम अपनी जिंदगी में कई चुनौतियों का सामना करते हैं। अगर उस चुनौतियों के समय में हमारा कोई साथ दे तो हमारा मनोबल बढ़ता है, और अगर हमारे कोई उसमें ताने दे तो हम अपनी आशाओं को धीरे धीरे खोने लगते हैं। आज जो बात है हमारे प्यारे चहीते कलाकार आशीष सैनी उस कालू बेटी की थी। आज भले वो हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत से उस किरदार को, कालू बेटी को, हमारे जीवन में अमर कर दिया। कई ऐसी वीडियोस आई जो कोरोना के समय में हर घर में खुशियां बिखेरने का काम कर रही थी, और लोग उन वीडियोस को देखकर उस कोरोना के बुरे वक्त में अपना समय हंसकर गुजार रहे थे। लेकिन आज YouTube पर मान लीजिए, सोशल मीडिया पे मान लीजिए, उनकी मौत को लेकर काफ़ी अफवाहों का दौर चल उठा है।
लोग अलग अलग कयास लगा रहे हैं। मैंने जब खुद उन वीडियोस को देखा तो मैं काफ़ी स्तब्ध रह गया कि जो लोग उन्हें जानते तक नहीं हैं, उनके बारे में कुछ उनको पता नहीं है, वो मात्र पॉपुलैरिटी के लिए ऐसी ऐसी अफवाहें उड़ा रहे हैं जो उनकी फैमिली को गहरा आघात पहुंचा रही होगी। दोस्तों, मैं एक बड़ा प्रशंसक हो सकता हूं, उनका फैन हो सकता हूं, लेकिन मैं अपने आप को किसी भी मायने में उनके परिवार, उनके दोस्त, उनकी टीम के मुकाबले नहीं मान सकता। आज मुझे काफी दुख होगा, लेकिन मैं अपने दुख का आकलन किसी भी सूरत हाल में उनके परिवार, उनके दोस्त और उनकी टीम से रिलेट करके नहीं कर सकता। आप भी अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि एक परिवार जिसने अपना जवान बेटा खो दिया हो, उनके दुख की कल्पना हमारे मुकाबले ज्यादा ही होगी। किसी भी आकलन में वो हमसे कम कतई ही नहीं हो सकते। दोस्तों, एक्सीडेंट से रिलेटेड वीडियो डाले गए कि एक्सीडेंट से उनकी मौत हुई, कईयों ने डाला जहर खाने की वजह से उनकी मौत हुई, ये बिल्कुल बकवास बात है। इन अफवाहों के चलते उनके फैमिली रिलेटिव्स को भी सोशल मीडिया पर आकर ये बताना पड़ा कि क्या था मौत का कारण, किन वजहों से हुई। तो उनके भाई ने आकर ये वीडियो दिया जो आप देख सकते हैं। ये आशीष के भाई है, अभी इन्हीं से जानते हैं कि वास्तविक कहानी क्या है। वास्तविक कहानी तो सर ने आपको बताई दी होगी कि हार्ट की दिक्कत थी। यही रियल बात है। लोग तो अफवाह फैला रहे हैं कि जहर खा लिया, एक्सीडेंट हो गया, सुसाइड कर लिया। ये कुछ नहीं है, और अफवाह ना फैलाए। दोस्तों, आज मैं कुछ सवाल आपसे पूछता हूँ। आपने अभी पहले भी वीडियो जो देखी है, मैंने अभी वीडियो क्लिप डाली थी, उनमें उनकी माताजी, उनके पिताजी थे, वो अपने बारे में बता रहे थे। एक वो परिवार जिसने उनको हर परिस्थिति में सपोर्ट किया। इस तरीके की सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलाकर उनको आघात पहुंचाने की कोशिश कतई भी करना हमारे लिए ठीक नहीं है और हमें नहीं करना चाहिए। किसी भी तरीके की अफवाहों को सपोर्ट और ना ही उन्हें स्प्रेड करना चाहिए, उन्हें फैलाना चाहिए। दोस्तों, हम उनके दुख की कल्पना कर सकते हैं, उसको आंका किसी भी सूरत हाल में नहीं जा सकता। दोस्तों, एक यूट्यूबर, हमारे चहेते कलाकार कालू बेटी, जिन्होंने अपनी मेहनत से हमारे दिलो दिमाग में एक किरदार को अमर कर दिया, उसके पीछे की काफ़ी मेहनत थी। जब उन्होंने शुरुआत में वीडियो डालना शुरू किया तो काफ़ी मेहनत करने के बाद में उनके साल भर की मेहनत यूट्यूब से डिलीट हो गई, उनके वीडियोज जुड़ गए। उसके बाद में फिर वो कैसे संभले और उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की। दोस्तों, इस किरदार को लेकर उन्होंने काफ़ी मेहनत की। उनका एक ही मकसद था, लोगों को हंसाना। भाषा राजस्थानी ढूंढाली भाषा, जो उनकी खुद की अपनी भाषा थी। उद्देश्य फैमिली कंटेंट बनाना, ताकि पूरा परिवार इस कोरोना के दौरान साथ बैठकर वीडियोस देख सके और खुशियां बांट सके। उन तक अपनी मेहनत के जरिए उस खुशी के लम्हे को पहुंचाना आसान काम नहीं होता। दोस्तों, उनका फेवरेट यूट्यूबर अमित बढ़ाना था। अमित बढ़ाना से प्रेरित होकर उन्होंने फैमिली कंटेंट के बारे में सोचा, क्योंकि अभी हाल ही में आप देख पा रहे हैं यूट्यूब पर आप ऐसे वीडियोस नाम मात्र के हैं जिनको आप अपने परिवार के साथ बैठकर देख सकते हैं। अन्यथा फिल्मों, यूट्यूब, सोशल मीडिया और OTT प्लेटफॉर्म ने इस बैंड बजा रखी है, आप अपने परिवार के साथ बैठकर उन वीडियोस को नहीं देख सकते हैं। उस दौर में जब फेमस होने का एक आसान जरिया था, उस दौर में भी आप लोगों को आपके परिवार के साथ बैठकर हंसाने की जिम्मेदारी उठाई थी राजस्थान मस्ती चैनल के डायरेक्टर कालू बेटी उर्फ आशीष सैनी ने। दोस्तों, आज हमारी वजह से उनके परिवार को किसी भी तरीके का आघात पहुंचता है तो ये कतई भी सही नहीं है। आप भी इस चीज को आसानी से समझ पा रहे होंगे कि अगर अफवाहें फैलाकर उनके परिवार को दुख पहुंचाया जाए तो कतई भी ठीक नहीं है। हमारा प्यारा, हमारा चहेता कलाकार आज हमारे बीच में नहीं है, तो हम उनके और उनके परिवार के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, ना कि अफवाहें फैलाकर उन्हें दुख पहुंचाने की कोशिश करनी है। दोस्तों, आपसे एक ही निवेदन है, अफवाहों को रोकिए, उन्हें किसी भी सूरत में नहीं फैलाना है। ये भले आज की बात हो या आगे भी कोई बात हो, आपको जब तक किसी भी चीज की श्योरिटी ना हो, किसी चीज का पता ना हो, तब तक आप अफवाहों को ना फैलाएं। एक जिम्मेदार नागरिक होने के लिए भी यह आपका कर्तव्य है और एक प्रशंसक होने के नाते, एक फैन होने के नाते हम कालू बेटी के लिए प्रार्थना कर सकते हैं कि ईश्वर उनकी आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे। ओम शांति। दोस्तों, देश के कई विषयों पर मैं इसी तरीके की वीडियो आगे भी लाता रहूंगा।
आप मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब।